नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मालानी की आवाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में हिंसा के बाद से ही लगातार समरावता गांव के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से समरावता में एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारने वाले जाने के बाद हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कई घरों को आग लगा दी भी गई थी, कई घरों को तोड़फोड़ हुई थी और कई गाड़ियां भी जला दी गई थी, बाइक जला दी गई थी और कई लोगों को भी घायल कर दिया गया था। इसके बाद भी लगातार समरावता गांव के लोग नरेश मीणा की रिहाई के साथ ही समरावता गांव के लोगों को न्याय देने की गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर कई मंत्रियों ने दावा भी किया था। करोड़ी लाल मीणा भी समरावता गांव गए थे और न्याय देने की बात की थी। और उसके बाद में भजन लाल सरकार ने भी समरावता गांव के लिए 30 लाख और 95,000 की राशि भी जारी कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भजन लाल सरकार ने जो राशि जारी की है वो ऐसे जारी की है कि जिसकी भी गाड़ी जली है उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप मुझे ये बताना कि जिसकी भी गाड़ी जली है क्या वो 1 लाख रुपए की जायज़ है? इसके साथ ही जो भी इस घटना में घायल हुआ है उसके घायल व्यक्ति को भी 1 लाख रुपया की सहायता राशि देने की बात की गई है। जिसकी भी बाइक जली है उस बाइक वाले को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसकी राशि देने की बात की गई। जिसके साथ में जिसका भी घर सामान जला है उसको भी 25,000 रुपये देने हैं। जिसके घर में तोड़फोड़ हुई है उस घर वालों को रिपेयरिंग करने के लिए 50,000 रुपये की राशि देने की बात की गई है। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से भजन लाल सरकार ने समरावता गांव के लोगों को खुश करने की जो कोशिश की है, लेकिन अभी भी एक भी बड़ी मांग बनी हुई है, जो वो ये है कि नरेश मीणा को जेल से रिहाई कर दिया जाए। लेकिन लगातार 5 महीने हो गए हैं और नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे है। लगातार नरेश मीणा के समरावता गांव के लोग, नरेश मीणा समाज के साथ ही तमाम लोग नरेश मीणा को रिहाई करने की मांग कर रहे हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक ये आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन अभी तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो चुकी है। कोर्ट में भी नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली है। लेकिन इस बीच अब भजन लाल सरकार ने समरावता गांव के लोगों के लिए जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक बजट जारी किया है। इस बजट के तहत जिन जिन की राशि अलर्ट की गई है उनकी पूरी तरह से लिस्ट आज निकाल गई है। किस किस की बाइक जला है, जिसकी भी गाड़ी जली है, वह पूरी PDF तो सामने आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस किस को कितनी कितनी राशि दी गई है। जहाँ नुकसान हुआ है उसको लेकर दोस्तों आप क्या बता सकते हैं? 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा में सीट उपचुनाव के दौरान मतदान के दौरान नरेश मीणा ने जबरन वोटिंग के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा दिया था और उसके बाद में पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था। समर्थक नरेश मीणा ने पुलिस की हिरासत के छुड़ाकर ले गए थे और दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ग्रामीण और पुलिस पर पथराव करने का आरोप भी लगा था। इस घटना में कई गाड़ियां भी आग लगा दी गई थी और अगले दिन पुलिस ने नरेश मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया था और जेल भी लेके चले गए थे। उसके बाद में लगातार सड़कों पर नरेश मीणा के समर्थक समरावता गांव में लोग और नरेश मीणा समाज के लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नरेश मीणा को रिहाई करने की भी मांग कर रहे हैं। और इस बीच भजन लाल सरकार ने ये जो लिस्ट है वो जारी की है कि किस किस को कितना रुपया दिया जाएगा नुकसान की भरपाई के तौर पर। इस पर साथ ही दोस्तों, हाल ही में एसटी आयोग की जो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी। एसटी आयोग ने प्रशासन और एसडीएम को दोषी माना था। उसने ये भी माना था कि नरेश मीणा को थप्पड़ मारना भी गलत था, लेकिन जिस तरीके से एसडीएम अमित चौधरी ने जबरदस्ती मतदान करवाए थे वो भी गलत थी। इसके साथ में एसडीएम आयोग से जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी, गुजारिश की थी। और उसके बाद में इस भजन लाल सरकार ने जो बड़ा बजट जो समरावता गांव के लिए जारी किया है, क्या वो सही है या गलत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।